गुड मॉर्निंग बच्चे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों का जो चैप्टर था जॉर्ज पंचम की नाक वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग जो चैप्टर ले रहे हैं वो है आपका क्षितिज से पहला आपका जो है लखनवी अंदाज, जो एग्जाम में आने वाला है चैप्टर, उसमें पहला चैप्टर है लखनवी अंदाज जो आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, और उसके बाद जब हम लोग ये चैप्टर आज जितना पढ़ेंगे उसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि आप लोगों को अपना प्रोजेक्ट जो आर्ट इंटीग्रेशन का है उसको बनाने में आपको क्या क्या करना है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। सब लोग अपना कॉपी पेन लेके बैठेंगे और नोट कर लेंगे कि आप लोग को क्या क्या उसमें करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पार्ट शुरू कर रहे हैं वो है लखनवी अंदाज। मैं आप लोगों को इसका सार जो है पाठ का सार वो मैं आपको अभी समझाती हूँ और उसके बाद हम लोग जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके बारे में बात करेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एम आई ऑडिबल? यस। ऑलराइट, तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग पाठ की रूपरेखा। पाठ की रूपरेखा क्या है? ये है, यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य की कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग एवं कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली के आदी होते हैं। ठीक है, कहना ना होगा कि आज के समय में ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। सबसे पहले है रूपरेखा कि यहाँ पर जो है बनावटी ठाट बाट कुछ लोग छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, तो उसी के ऊपर यहाँ पर व्यंग किया गया है। आप लोगों को सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है कि इस पाठ के लेखक का क्या नाम है, कौन है इस पाठ के लेखक? कोई बताएगा इस पाठ के लेखक? यशपाल। ये ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आता है पाठ का सार जो मैं आपको पॉइंट्स में बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर है लिखा, लखनवी अंदाज नामक प्रस्तुत पाठ के लेखक ऐसे नवाब का वर्ण विषय बनाया है जो लेखक के समक्ष अपनी नवाबी का प्रदर्शन करते हुए खीरे की फाकों को खाने की जगह सूंघकर रसवादन करता है और सूंघते हुए खीरे की एक एक फाक को खिड़की से बाहर फेंकता है। ऐसा करके वह डकार लेकर तृप्त होने का नाटक करता है। इसके इस व्यवहार से लेखक सोचता है कि इस तरह तो बिना घटना विचार और पात्रों के भी नई कहानी लिखी जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि जो लेखक थे वो चाहते थे कि वो अपनी एक नई कहानी की शुरुआत करें, तो यहाँ पर यही चीज़ दिखाई गई है। फिर है सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर लेखक की रेल यात्रा। लेखक की रेल यात्रा, तो उसमें है लेखक अपनी मितव्ययी प्रवृत्ति के कारण सेकंड क्लास में यात्रा नहीं करना चाह रहा था। फिर यह सोचकर कि भीड़ से भी बच जाएगा, कहानी के संबंध में भी सोच सकेगा और प्राकृतिक दृश्य खिड़की से देखने को मिल जाएंगे, अतः सेकंड क्लास का ही टिकट ले लिया। गाड़ी छूट रही थी, भागकर सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ गया। लेखक को अनुमान था कि डिब्बा खाली होगा, लेकिन उसने देखा कि एक बर्थ पर लखनऊ के नवाब अंदाज में एक सफेदपोश सज्जन पालथी मारे बैठे हैं, जिनके सामने तौलिए पर 2 चिकने खीरे रखे हैं। लेखक का सहसा आ जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। नवाब साहब ने लेखक के प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई और न लेखक ने ही परिचय करने का प्रयास किया। लेखक ने उनकी तरफ से आंखें चुरा ली, लेकिन कनखियों से उनको देख रहे थे। ठीक है, आंखें चुरा ली, कोई हमारे सामने बैठा होता है और जब वो हमें इग्नोर कर रहा होता है तो हम भी कोशिश करते हैं कि हम भी उसे इग्नोर करें। ठीक है, लेकिन फिर ये होता है कि वो कुछ कर रहा होता है तो हम देखते रहते हैं कि ये कर क्या रहा है। ठीक, तो यहाँ पर यही लेखक बता रहे हैं कि हमने भी आंखें चुरा ली लेकिन हम उनको कनखियों से देख रहे थे। अब है
नेक्स्ट पॉइंट है नवाब साहब का भाव परिवर्तन। ठीक है, लेखक सामने बैठे नवाब साहब के बारे में सोचने लगा कि नवाब साहब ने किफ़ायत की दृष्टि से सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा। अब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा कि कोई सेकंड क्लास में सफ़र करता हुआ उन्हें देखे। सफ़र का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे। लगता है अब उन्हें किसी के सामने खीरा खाने में संकोच लग रहा होगा। नवाब साहब खिड़की से बाहर देखते रहे और स्थिति पर विचार करते रहे। यकायक भाव परिवर्तन करते हुए लेखक से खीरे का शौक फरमाने के लिए कहा। मतलब आप खाएंगे को बोलते हैं, क्या शौक फरमाएंगे, क्या आप खाएंगे? ठीक है, शौक फरमाने के लिए कहा। लेखक को नवाब का यकायक भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। यकायक भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा और लेखक ने शुक्रिया अदा करते हुए किबला शौक फरमाइए, मतलब आप ही शौक फरमाइए, मतलब आप ही इसको खाइए, ये बोल दिया। अब है नेक्स्ट आता है पॉइंट आपका नवाब साहब का खीरे को काटना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नवाब साहब को खीरे को काटना। नवाब साहब कुछ और देर खिड़की से बाहर देखकर कुछ निश्चय कर नीचे रखे पानी के भरे लोटे के खीरे को धोए। उनके सिर के नीचे पानी का भरा लोटा रखा था, उससे उन्होंने उस खीरे को धोया। तौलिए से पोंछे, जेब से चाकू निकाला, उनके सिर काटे, गोदे, झाग निकाला, छिलके और फांके काटकर तौलिए पर करीने से रखे। आप सबको पता होगा कि खीरा किस प्रकार से काटा जाता है। अगर किसी ने अपनी मम्मी को काटते हुए देखा हो या आपने काटा हो तो सबको ये चीज़ मालूम होगी कि खीरे को ऊपर से पहले काटते हैं, फिर उसको थोड़ा सा चाकू से गोद के उसका जो झाग होता है वो निकालते हैं। बोला जाता है कि वो कड़वापन, जो कसैलापन होता है, जो किसी किसी खीरे में आ जाता है, वो उससे निकल जाता है। पता नहीं कितना सही है और कितना गलत, लेकिन लोग ये करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर नवाब साहब ने भी यही किया कि उन्होंने खीरे को निकाला, धोया, तौलिए से साफ किया, फिर उसके बाद उसका ऊपर से काट के उसको झाग निकाल के उसको छील के अच्छे से करीने से उन्होंने तौलिए पर रख दिया। नवाब साहब ने फाकों के ऊपर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च सुर्खी बुरक दी। लेखक उनकी भाव भंगिमा को देखे जा रहा था। उनकी भाव भंगिमा से लेखक को स्पष्ट हो रहा था कि नवाब साहब के मुंह में खीरे के रसौदन की कल्पना से ही पानी आ रहा है। मतलब अब जो है उन्होंने क्या किया, खीरे को लिया, उस पर जीरा और नमक छिड़का, उसके ऊपर मिर्च छिड़का और वो इतना सुंदर लग रहा था कि नवाब साहब के मुंह में उसको देखने से ही पानी आ रहा था। ठीक है, और लेखक कंफ्यूज से ये सब कुछ देख रहे थे कि नवाब साहब क्या कर रहे हैं। ठीक है, एक बार नवाब साहब ने फिर लेखक की ओर देखा और कहा, वल्लाह, शौक फरमाए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए, कुछ सोचकर छिड़क दिए जाने पर ताज़े खीरे की पानियत फाके देखकर मेरे मुंह में भी पानी आ रहा था, लेकिन पहले पूछने पर इनकार कर चुका था, इसलिए कुछ सोचकर आत्मसम्मान रखते हुए शुक्रिया कहकर कहा, मेरे मैदा ज़रा कमज़ोर है, किबला शौक फरमाए। मेरा मैदा ज़रा कमज़ोर है, किबला शौक फरमाए। अब यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं कि उस खीरे को देखकर तो हमारे भी मुंह में पानी आ रहा था। अब उन्होंने छीला, जब वो खाने से पहले उन्होंने फिर हमारी ओर देखा और बोले कि आप इसको शौक फरमाएं। अब लेखक क्या थे, उनके मुंह में पानी तो आ रहा था कि अगर उनका बस चलता तो उसी टाइम लेकर उस खीरे को खा लेते, लेकिन वो पहले नवाब साहब को मना कर चुके थे और अब किस मुंह से लेते। तो उन्होंने क्या कहा कि मेरा मैदा ज़रा कमज़ोर है, मेरा जो पाचन करने का जो तरीका है जो पेट में, वो ज़रा कमज़ोर है, मैं खीरा को पचा नहीं पाऊँगा, तो आप ही शौक फरमाएं। तो ऐसा तो होता नहीं है। खीरा, क्योंकि पानी कहते हैं कि खीरा जितना खाएंगे उतना अच्छा है, एक सलाद के रूप में लोग खाते हैं और कहते हैं खीरा सिर्फ पानी है। ठीक है, तो उससे उनके मैदे में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी, लेकिन अब जब वो बोल चुके थे तो उनको कोई ना कोई बात तो बोलनी ही थी। तो उन्होंने क्या कहा कि मेरा मैदा ज़रा कमज़ोर है, आप ही इसको शौक फरमाएं। ठीक है,
फिर उसके बाद है अगला जो पॉइंट है, यहाँ पर दिया है नवाब साहब ने एक एक फांक बाहर फेंक दी। अब नवाब साहब ने आगे क्या किया, ये पॉइंट है, इसमें है नवाब साहब ने नमक मिर्च लगी खीरों की फांक की ओर देखा, एक बार फिर से देखा, फिर खिड़की के बाहर देखा, दीर्घ श्वास लिया, फिर एक एक फांक उठाई, होठों तक ले गए, सूंघा, स्वाद के आनंद से पलके मुंद गई, मुंह में भर आए पानी को गले में उतार लिया और फांकों को एक एक करके सूंघकर फेंकते गए। वेट अ मिनट क्लास। किसको चाहिए? सुलेखा मैम को, उसमें से क्षितिज की बुक दे दो। क्षितिज क्लास 10th 2। फिर उन्होंने क्या किया, मुंद गई, मुंह में पानी भरा पाले गले से उतार लिया और फांकों को एक एक करके सूंघकर बाहर फेंकते गए। उसके बाद तौलिए से हाथ और होठ पोंछकर गर्व से लेखक की ओर देखा। उन्होंने क्या किया, इतना स्वाद खीरा जो लग रहा था, जिस पर जो लेखक थे उनके भी मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन क्योंकि लेखक ने मना कर दिया था तो उनकी अब जो नवाब साहब हैं उन्हें भी अपनी नवाबियत तो दिखानी थी कि हम नवाब हैं भाई, तो आप हमारे सामने आपकी क्या बिसात। तो उन्होंने क्या किया, अपनी नवाबियत को दिखाने के लिए कि खीरा उठाया, एक एक फांक को उठाया, उसको देखा, खिड़की के बाहर देखा, फिर उसके बाद उसको सूंघा, अपनी आंखें उनकी उस सूंघ जो खुशबू थी उससे मुंद गई, मतलब आंखें बंद हो गई, इतनी प्यारी खुशबू थी। उन्होंने फिर जो उनके मुंह में पानी आया था उसको गटक लिया और उसको खीरे के टुकड़े को बाहर फेंक दिया। ठीक है, और जैसे सारे टुकड़े उन्होंने, चारों टुकड़े उन्होंने धीरे धीरे करके बाहर फेंक दिए और उसके बाद जो उनके चेहरे पर जो तसल्ली थी वो देखते ही बन रही थी। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट है नवाब साहब की डकार। अब डकार क्यों भाई, जब उन्होंने खाया नहीं तो किस बात की डकार, लेकिन यहाँ पर देखिए लेखक क्या बता रहे हैं, नवाब साहब खीरे सूंघकर और फेंककर हाथ मुंह पोंछकर लेट गए, मानो इस काम में वे थक गए हों। लेखक नवाबी प्रक्रिया को देखकर शर्म महसूस कर रहा था और सोच रहा था, खीरों के प्रयोग की नई प्रक्रिया अच्छी जरूर कही जा सकती है, किंतु क्या इस तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है, मतलब पेट भरा जा सकता है। इसी बीच नवाब साहब को डकार आई और लेखक की ओर देखते हुए कहा, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मेदे पर बोझ डाल देता है। अब उन्होंने क्या किया, नवाब साहब ने लेखक के ऊपर व्यंग किया कि बहुत लजीज होता है, बहुत अच्छा, लेकिन बहुत शकीर होता है, मतलब ऐसा चुभने वाला होता है कि हमारे मैदे पर असर डाल सकता है, इसलिए हमने उसका रसवारन करके उसे हटा दिया और डकार भी ले लिया। लेखक को मिली प्रेरणा। अगला पॉइंट है लेखक को मिली प्रेरणा। क्या प्रेरणा मिलती है, नवाब साहब की डकार से लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए और सोचा, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं कही जा सकती। मतलब यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जो चीज़ हुई ही नहीं उसके लिए वो डकार मार सकते हैं, जो उन्होंने खाया ही नहीं। तो क्या ऐसी कहानी नहीं लिखी जा सकती जिसमें पात्र ना हो, विचार ना किया गया हो, क्या ऐसी कहानी नहीं लिखी जा सकती? लिखी जा सकती है। तो यहीं पे आपकी जो कहानी है वो समाप्त होती है। ठीक है, तो ये बताइए आप सब लोग कि ये कहानी आपको समझ में आ गई अच्छे से? अगर इसके प्रश्न उत्तर हम लोग अगली बार करेंगे तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग उसका उत्तर दें। अब आते हैं हम लोग आपके प्रोजेक्ट पे, जो है आपका कौन सा प्रोजेक्ट है? आर्ट इंटीग्रेशन। क्या टॉपिक है? मेघालय और वहाँ बोले वाले ट्राइब्स। ठीक है, और वहाँ बोली जाने वाली भाषा। आपको अब जितने सब्जेक्ट हैं, आपके जो 5 सब्जेक्ट हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके टीचर्स आपको एक एक पॉइंट दे देंगे, आपको उसके ऊपर लिखना है। सबसे पहली चीज़, आप लोग पिक्चर्स चिपका सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कुछ अपने हाथ से बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी बना सकते हैं, पिक्चर्स भी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और क्लास 10th के बच्चे हैं, स्पेशली गर्ल्स, प्लीज़ अपनी फाइल के ऊपर हीरे मोती मत लगाइएगा।
अब क्लास 10th के बच्चे हैं तो ये नहीं कि बटरफ्लाई चिपका दी और वो स्टोन्स लगा दिए, वो सब नहीं चलेगा। हम लोग कभी नहीं चिपकाते। कोई बातें सिद्धि, ये लोग ऐसे ही करते हैं। इस बार चिपका सकते हैं। नहीं, इस बार बिल्कुल नहीं चिपका सकते। अब क्लास 10th के बच्चे हैं तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, हाँ आप लोग अपना, अगर आप आर्टिस्टिक हैं, अगर आप कुछ बना सकते हैं तो अपने हाथ से बना सकते हैं, कलरफुल पेन का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कलरफुल पेन का प्रयोग करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। और जो आप शीट लेते हैं, ठीक है, तो उसमें ये ध्यान रखेंगे कि आजकल कलरफुल शीट की आने लगी हैं, अगर आप उसका भी प्रयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप नहीं करना चाहते कलरफुल शीट का प्रयोग तो नहीं कीजिए, करना चाहते हैं तो कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस ये है कि आपकी जो फाइल है वो प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, जैसे तुम सिंपल और सोबर हो बेटा, आई नो, वेरी गुड। अब देखो आपको उसमें क्या क्या याद रखना है। अब लिखना शुरू कीजिए। आपका जो कवर पेज क्या होता है मैं आप लोगों को बता दूं, सबको पता होना चाहिए। जैसे ये आपका प्रोजेक्ट है, मान लीजिए ये आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो ये तो है आपका कवर, ठीक है, फाइल का। अब जो पहला पेज होगा वो होगा आपका कवर पेज, ठीक है, फाइल का जो पहला पेज होगा वो होगा आपका कवर पेज, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा प्लीज, यहाँ पे मत लिख दीजिएगा जो मैं बता रही हूँ, यहाँ पे नहीं लिखना है आपको, यहाँ पे लिखना है जो मैं बताने वाली हूँ। उसमें आपको क्या क्या लिखना है, सबसे पहले लिखेंगे आप लोग अपना नाम, नेम लिखते जाइए, फिर मुझसे मत पूछिएगा सीक्वेंस, ठीक है। सबसे पहले आया नाम, उसके नीचे आएगा आपका क्लास और सेक्शन, क्लास और सेक्शन। बेटा लिख लो, क्षितिज, निधि, प्रभात, सिद्धि, अनन्या, अनुष्का, क्षितिज, ये पूरा जितना मैं बता रही हूँ आपको, ये 10 टॉप वो है आपके पॉइंट्स। ये 10 पॉइंट आप अपने ग्रुप पे सेंड कर देना कि ये पॉइंट्स आपको अपने कवर पेज पे लिखने हैं, ठीक है। ये 10 पॉइंट जो मैं बता रही हूँ बेटा, पहला पॉइंट है नेम, दूसरा पॉइंट है क्लास, थर्ड पॉइंट इज सेक्शन, फोर्थ रोल नंबर। रोल नंबर आपको कौन सा आएगा मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का बोर्ड वाला रोल नंबर आएगा, जो बोर्ड में आपको रोल नंबर मिला था, वो रोल नंबर आएगा इस पे। क्लास वाला रोल नंबर नहीं लिखेंगे, ठीक है, अपना बोर्ड का रोल नंबर लिखेंगे सब बच्चे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 5th पे आएगा स्कूल, अपने स्कूल का नाम, ठीक है। प्लीज जहां आप अपना एग्जाम देने गए थे वहां का मत लिख देना, केंद्रीय विद्यालय, जो आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम, ठीक है। स्कूल आया, फिर उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा आपका नंबर 7 पे टॉपिक, जो आपको दिया गया है, ठीक है, टॉपिक, जो सब्जेक्ट के टीचर्स आपको टॉपिक जो दे रहे हैं वो टॉपिक आएगा, ऑलराइट। फिर उसके बाद आएगा आपका 8वें नंबर पे सेशन 2001 and 22 सेशन, ठीक है। फिर नंबर 9 पे आएगा मदर्स नेम, अपनी माता का नाम, और नंबर 10 पे आएगा फादर्स नेम, आपके पापा का, आपके पिताजी का नाम, ठीक है। तो ये 10 पॉइंट क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये हुआ। अब आपको क्या करना है, एक चीज और बता दूं, मेरे को प्लीज मैसेज मत करना कि मैम ट्रांसपेरेंट फाइल लगा दें। मैम अब आपको कौन सी फाइल लगानी है, जो तख्ती वाली फाइल आती है वो फाइल आपको प्रयोग करनी है, जिसमें से आपके पेज कहीं ना उड़े, जो आप लोग यहाँ पे उसको बांधते हैं, ठीक है। सबको दफ्ती वाली जो फाइल होती है उसका प्रयोग करना है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक वाली फाइल का प्रयोग नहीं करना है, ओके। मैम जो लिखेंगे तो उसमें सारे सब्जेक्ट का अलग अलग टॉपिक लिखना पड़ेगा या फिर एक कलेक्टिव टॉपिक? बेटा सारे सब्जेक्ट का अलग अलग आपको लिखना होगा, नहीं कवर पेज पे सबके अलग अलग लिखना है। ये मैम वही एक कवर पेज भी लिख सकते हैं। बेटा कवर पेज जो बनेगा आपका
उस पे देखो आपने यहाँ पे जब आपका कवर पेज आया सारे आपने लिख दिए, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे जो ये टॉपिक दिया जा रहा है यहाँ पे लिखे जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस, ठीक है, और उसके टॉपिक्स आपने कवर पेज पे लिख दिए। उसके बाद आपका जब आप पेज पलटूंगी मैं, आप जो भी टीचर है आपकी जब चेक करेंगी तो उसमें आपने बीच बीच में, अब जैसे यहाँ पे आपका इंग्लिश का खत्म हुआ, फिर यहाँ पे एक आप और कवर पेज लगाएंगे, उस पे लिखेंगे हिंदी टॉपिक, फिर यहाँ पे हिंदी खत्म हुआ तो यहाँ पे एक और कवर पेज लगेगा, उस पे लिखेंगे मैथ्स टॉपिक, ठीक है, इज इट क्लियर? मैम फर्स्ट पेज पे तो सारे टॉपिक नहीं आ पाएंगे। फर्स्ट पे नहीं आ पाएंगे, इट्स ओके, आप अलग अलग पेज पे टॉपिक लिख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट पे यही लिखेंगे मेघालय। हाँ ठीक है, उस पे यही लिख सकते हैं आप। जब अलग अलग सब्जेक्ट की जब आपके स्टार्ट होंगे तब आपको बताना है, ऑलराइट? यस टॉपिक। अब आपको जो आपकी फाइल होगी बेटा, जो आपकी फाइल है जो दफ्ती की है, ये ध्यान रखिएगा, जो दफ्ती की है उसको आप कवर करेंगे ऑरेंज कलर के पेपर से। आपका जो कवर होगा वो होगा, उसका कलर है ऑरेंज। सब लोग लिख लीजिए, ये तो मिलेगा भी नहीं मैम। मिल जाएगा, ऑरेंज मिल जाएगा, वो जो नहीं कलर नियॉन शेड में नहीं आता, फ्लोरेसेंट शीट। हाँ वो वाली जो मिलती हाँ, है वो आप मिलेगी, कवर उसमें कर आपको सकते हैं, ठीक है। मिलेगी। उसका जो ऑरेंज मिलता है उससे आपको कवर करना है। सारे क्लासेस का कलर अलग अलग रखा गया है, तो क्लास 10th के लिए रखा गया है ऑरेंज कलर, ऑलराइट? कोई और कलर नहीं मिला था मेरे को। बेटा ये हम लोग डिसाइड नहीं किया है, ठीक है। तो दूसरे बच्चों को दूसरे कलर दिए गए हैं, तो जितने कलर्स होते हैं उतना यूज कर लिया गया, ठीक है। तो आप लोगों को क्लास 10th को मिला ऑरेंज कलर, ठीक है। तो आपको अपने जो बच्चा कुछ मिला है मैम, जो कुछ लेफ्ट ओवर मिला है, खा लिया जो कुछ बच्चा खा नहीं, क्लास 12th को बड़ा अच्छा कलर मिला है, सो डोंट वरी, तुम लोगों को उससे ठीक ही मिला है, ठीक है। तो आप लोगों को क्लास 10th सबको समझ में आ गई ये चीज? अब ये कोई मुझे मैसेज कर रहा है अरुणाचल प्रदेश, बेवकूफों, मैं बोल रही हूँ मेघालय, तुम लोगों का मेघालय है। जो मैसेज करेगा उसको ब्लॉक कर दीजिएगा, ग्रुप से हम लोग किक कर देंगे, ठीक है। मेघालय है तुम लोगों का टॉपिक, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश क्लास 10th सी का है, मैम सी और डी का है, ये सिटीजन हाँ सी का है। अरुणाचल प्रदेश ए को और बी को मिला है मेघालय। इज इट क्लियर? किसी को कुछ और पूछना है? क्या बेटा? अभी इंडेक्स बताया नहीं, इंडेक्स तो बनानी पड़ेगी। कैसे पता चलेगा कि अब कौन से सब्जेक्ट का आपने पहले लगाया, दूसरे नंबर पे कौन सब्जेक्ट का लगाया? ये तो आपको बनाना ही पड़ेगा। ये तो आपने क्लास 9th में बनाया था। ये मैम शोर है, सब लग रहा है मुझे। बेटा क्लास 9th में आपने बनाया था इंटीग्रेशन का, बनाया था, यस मैम, वाला वापस मिल जाता तो मैं मजा आ जाती। वही दे देता मैं तो वो तो वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो मैम मजे मेरे में नहीं आ पास पीडीएफ पाएंगे, पड़ा है, बस सॉफ्ट कॉपी नहीं है, सोच रहा हूं प्रिंट आउट करा। सॉफ्ट नहीं, हार्ड कॉपी। ठीक है। अब आप लोग को एक चीज ध्यान रखनी है कि उसका पीडीएफ सबको रेडी रखना है, क्योंकि बोर्ड आपका पीडीएफ ही मांगेगा, ठीक है। तो लास्ट ईयर वाला दे देंगे। तो पीडीएफ आप लोग को अपना रेडी रखना है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और अपनी जो फाइल है, आप लोगों को सब कुछ पता चल गया कि आपको क्या क्या करना है उसमें। अब कुछ पूछना है किसी को? नो मैम। यस मैम। ठीक है। अब पीडीएफ अपना रेडी रखिएगा। चलिए अटेंडेंस ले लेते हैं फटाफट। बाय मैम, पीडीएफ मैम अटेंडेंस से पहले जाना। हाँ, इसको जानना आद्या, यस, प्रखर, यस बेटा, बनाना होगा, ठीक है। और सब कुछ जो क्लास 9th में किया था एज इट इज करना है। बस आप लोग को ये जो आपका कवर पेज है, इस पे ये चीजें लिखनी है और कलर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अपनी अटेंडेंस सब सेंड कर देना, ठीक है मुझे। यस मैम। आज सब लोग अपनी अटेंडेंस सेंड कर देना। ओके, बाय बाय क्लास, गॉड ब्लेस यू, बाय बेटा, बाय बच्चे, मेरा भी बाय मैम। बहुत बदमाश है भैया।